किसान अगर ठान ले तो मिट्टी में सोना उगाना भी नामुमकिन नहीं। मिर्जापुर और चंदौली के इन दो किसानों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इनकी मेहनत, तकनीक और स्मार्ट प्लानिंग से 1 एकड़ खेत में हुआ डबल मुनाफा। आइए जानते हैं इन किसानों की कमाल की कहानी। देश भर में चल रहे विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक पहली बार सीधे किसानों से मिलने पहुंचे। अब वो मिर्जापुर और चंदौली जैसे गांवों में पहुंचे तो कुछ किसानों की सोच और तकनीक को देखकर उनके होश उड़ गए। चंदौली के किसान दिलीप यादव ने ऐसी तकनीक अपनाई है कि जब बाजार से तरबूज गायब हो जाता है तभी उनके खेत का तरबूज तैयार होता है। इससे उन्हें बाजार में दोगुनी कीमत मिलती है और मुनाफा भी शानदार होता है। देख के जो है आपने खरबूजा लगाया हुआ है, देख के बहुत अच्छा लगा जो है कि आप इस टाइम खरबूजा किए। आपका ये इस टाइम लगाने का क्या मकसद था, क्या सोच लगाया? सर इस टाइम हमने ये सोचा था कि जैसे इसलिए लगाया थोड़ा सा लेट कि मतलब मार्केट से जब सब चीज़ ख़त्म होने लगता है, जैसे इसका बाज़ार में मार्केट से विलुप्त होने के पोजीशन में आ जाएगा, उस टाइम मेरा अगर खरबूजा निकलेगा तो हमको रेट थोड़ा सा अच्छा। ये बात इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। वहीं मिर्जापुर के अजीत सिंह एक ही खेत में 2 बार खीरा उगाते हैं और साथ ही टमाटर की फसल भी लेते हैं। उनकी तकनीक से पानी की खपत भी कम होती है और उत्पादन भी शानदार। खेती साल भर सब्जी की होती है, इसमें तो कई तरह से ड्रिप के माध्यम से भी होती है, स्प्रिंकलर के भी माध्यम से होती है। इसमें हम लोग एक ही बेड पे जैसे हम लोग मल्चिंग का यूज करके पूरे साल में फसल को चेंज करके उसी मतलब ज़्यादा खर्च न लगे, तो जिस बेड पे हम लोग खीरा उपजा 3 महीने के बाद फिर डबल खीरा करके बाद हम टमाटर भी यूज कर सकते हैं यहाँ और करते हैं। उसमें हम लोगों को जो उपज है वो लगभग 1.5 से 2 गुना हम लोगों को मिली है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वाराणसी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर केशव गौतम खुद भी इन किसानों की सोच से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। तो आप लोग खीरा भी साल में 2 बार लेते हैं जी। और उसके बाद जैसे अभी जून के महीने में आपने खीरा लगाया, हाँ। वो अगस्त तक रहेगा। हाँ, अगस्त के बाद फिर 15 दिन का रेस्ट के बाद फिर उसी पे खीरा लग जाएगा। अच्छा, फिर जैसे वो दूसरा खीरा खत्म होगा फिर आप टमाटर लगाएंगे। हाँ, उसमें टमाटर लग जाएगा जी। और जिस दूसरे खेत पे जहाँ आपने कद्दू लगाया है वो भी साल में 2 बार लेंगे। प्याज कब लगाते हैं? प्याज तो जैसे धान काटने के बाद हम लोग प्याज लगाता है। प्याज के बाद जस्ट ही हम लोग पौड़ी खेती किए हैं जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। मिर्चा अभी किस खेत में लगाएंगे? मिर्चा का खेत अलग है, उस पे मिर्च करने के बाद हम लोग गेहूं बुआई करते हैं। अच्छा, तो आपने इस नवाचार जो आपने ड्रिप का, मल्च का, बीज को जो आपने ट्रीट किया, उसको करने से आपको खेती में बड़ा फायदा मिला। हाँ, इन चीजों से हम लोग तकनीकी लाए हैं तो इससे काफी बेनिफिट भी हुआ है, उपज भी बढ़ गई है, तो इससे हम लोग संतुष्ट भी हैं। पानी की बचत, खाद की बचत, कुल मिला के आपका जो लागत लग रही थी उसमें भी कमी आई। बहुत कम हुआ है। जैसे जो हम लोगों के यहाँ 2 इंची का पानी उससे 1-2 बीघे खेती करते थे, लेकिन अब क्या है कि हम लोग उसी पानी से 8 बीघे की भी खेती कर लेते हैं बड़े आराम से ड्रिप के माध्यम से। कुछ अंदाजा बताएंगे कि प्रति एकड़ आपको कितनी आय हो जाती है सब्जी आधारित खेती से? जो हम लोग जैसे कोहड़ी की खेती है, इससे मान लीजिए 1 एकड़ में लगभग 70 से 80 हजार मुनाफा हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, एक साल में कि एक फसल से? एक फसल से और उसमें आप 3 फसल लेते हैं जी। तो देखिए लगभग 1.5 लाख के आसपास मोटा मोटी एक एकड़ से में 1.5 तक 1 साल में हो जाएगा। 1 साल में इतना हो जाएगा। बहुत अच्छे। आपके ठीक है, आपके गांव में और भी किसान इस सब्जी पे जैसे आपसे सीख रहे हैं, आपसे प्रभावित हुए? इस टेक्नोलॉजी को जब से हम लोग लाए हैं तो इसको देख के और लोग भी किसान देख रहे हैं, तो इससे हमको कम लागत लग रही है, उपज ज्यादा हो रहा है, तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही है। गाँव में काफी किसान भी कर रहे हैं। आप सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं? कुछ सरकारी योजनाओं में अब जैसे जो टेक्निकल चीजें हैं, आपके ड्रिप और स्प्रिंकलर हो गया, और जो खाद बीज भी मिल जाता है तो उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। अच्छा, तो आपको ये अनुदान, ये ड्रिप में आपने गवर्नमेंट की स्कीम से अनुदान के माध्यम से ली है, तो आप सरकारी योजनाओं से पूरे अवगत हैं और उनका पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया मिला। ये किसान अब सिर्फ मेहनत नहीं, वैज्ञानिक सोच से खेती कर रहे हैं। इन्हीं से हमें सीखने की जरूरत है। आज के किसान सिर्फ हल जोतने वाले नहीं, बल्कि खेत में खड़े वैज्ञानिक है। दिलीप यादव और अजीत सिंह जैसे किसान हमें दिखा रहे हैं कि जब तकनीक और मेहनत साथ चले तो खेती सिर्फ गुजारे का नहीं, मुनाफे का सौदा बन जाती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें
भारत के हर किसान तक पहुंचाए ये वीडियो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान इंडिया। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।